हर साल जब केंद्र सरकार बजट पेश करती है तो आम नागरिकों के साथ साथ तमाम जो व्यवसायिक से जुड़े लोग होते हैं उनके दिमाग में ये बात आती है कि केंद्र सरकार की झोली में हमारे लिए क्या है, या केंद्र सरकार कौन से अच्छे निर्णय या फैसले करने जा रही है जिससे उनकी राह आसान हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं मानव यादव। मेरे हाथ में इस वक्त आप पैन कार्ड देख रहे हैं और ये खबर पैन कार्ड से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से हर नागरिक का एक पैन कार्ड होता है, उसी तरीके से हर व्यवसाय, हर बिजनेस का एक अपना पैन कार्ड होता है। अल्फा न्यूमेरिक 10 डिजिट का पैन कार्ड जैसा मेरे हाथ में मेरा है, उसी तरीके से हर व्यापार का, हर बिजनेस का भी अपना एक पैन कार्ड होता है। केंद्र सरकार इस बजट के दौरान ये करने जा रही है कि संभवतः ये हो सकता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये ऐलान कर सकती है आने वाले समय में कि पैन कार्ड को ही बिजनेसेस के लिए सिंगल बिजनेस आईडी के रूप में मंजूरी मिल सकती है। यानी अगर बिजनेसेस को, तमाम व्यवसायों को अपनी आइडेंटिटी बतानी हो तो उनको बाकी दस्तावेजों की जगह सिर्फ उनका काम पैन कार्ड से ही चल जाएगा। अभी हाल में होता यह है कि अगर किसी इन्वेस्टर को किसी टेंडर के लिए या किसी क्लियरेंस के लिए कोई मंजूरी लेनी है तो मल्टीपल आइडेंटिफिकेशन का रास्ता अपनाना पड़ता है, जिसमें उनको तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री को या तमाम राज्य सरकारों के जो विभाग हैं उनको देने पड़ते हैं। लेकिन अब अगर केंद्र सरकार पैन कार्ड को ही सिंगल बिजनेस आईडी के रूप में मंजूरी दे देती है तो इससे होगा ये कि तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं, तमाम जो व्यापारी हैं, जिनके व्यवसाय चल रहे हैं, जिनके प्रतिष्ठान हैं, उनको पैन कार्ड के जरिए ही वे अपनी आइडेंटिटी साबित कर पाएंगे। मौजूदा स्थिति में अभी GSTIN यानी जीएसटी नंबर के जरिए भी अपनी आइडेंटिटी लोग साबित करते हैं, जो व्यवसाय है वो अपनी आइडेंटिटी साबित करते हैं, लेकिन आने वाले समय में सिर्फ उनका काम पैन कार्ड से हो जाएगा। इस खबर के और मायने क्या हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। इस खबर के मायने ये है कि सरकार लंबे समय से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, यानी वो कदम सरकार उठा रही है जिससे कि तमाम इन्वेस्टर्स जो भारत में जो अन्य राज्यों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी राह किस तरीके से आसान बनाई जाए। तो यानी अगर पैन कार्ड को सिंगल बिजनेस आईडी के रूप में मंजूरी मिल जाती है तो तमाम व्यापारियों के लिए, तमाम बिजनेसेस के लिए आसानी ये होगी कि वे तमाम तरीके के दस्तावेजों के बोझ से बच जाएंगे। इसके साथ साथ मंत्रालयों में जो फाइलों का एक तरीके से गठीरा होता है या बोझ होता है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा डेटा रिपीटेशन नहीं होगा, डेटा बार बार एक ही दस्तावेज जो मंत्रालय को देने पड़ते हैं वो रिपीटेशन से भी लोग बच जाएंगे और इसके अलावा इन्वेस्टर्स का समय भी बचेगा। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सरकार तमाम राज्यों में तमाम एक तरीके से समन्वय बिठाने की लंबे समय से कोशिश कर रही है कि एक ही खिड़की पर यानी सिंगल विंडो समाधान निकाले जाए जिससे कि व्यापारियों की राह और आसान हो जाए। तो इसी बात पर गौर कर रहे हैं तो बीते साल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात के संकेत दिए थे कि आने वाले समय में कि भारत सरकार इस बात को मंजूरी दे सकती है कि पैन कार्ड को ही सिंगल बिजनेस आईडी के रूप में मंजूरी दी जाए और संभवतः अब ये इस साल बजट के दौरान इस बात का ऐलान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं। तो इससे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस एंटिटीज हैं, उनको काफी आसानी होगी। तमाम मल्टीपल आइडेंटिफिकेशन से उनको नहीं गुजरना पड़ेगा और उनका समय भी बचेगा। इन्वेस्टर्स को तमाम टेंडर्स के दौरान जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान भी उनका काफी समय बचेगा। सरकार के इस कदम से आप कितना खुश हैं, आपको ये कदम कितना बेहतरीन लगता है, कितनी सराहना आप करना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।